हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं लगभग एक हफ्ते तक लाइव नहीं आऊँगी। और उसका जो रीज़न था मैंने शो नहीं किया था आप लोग के साथ, क्योंकि रीज़न शो करना भी ठीक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न यही था कि मेरा टूर था, एक ट्रिप थी मेरी लगभग एक हफ्ते की। तो इसी की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही थी और मैंने आप लोग को बहुत मिस किया। शायद आप लोग भी मुझे बहुत मिस किए होंगे। लेकिन अब मैं घर आ चुकी हूँ और बिल्कुल मैं फ्री हो गई हूँ सारा काम करके। तो अब मैं आप लोग के साथ में जुड़ी रहूँगी। आप लोग भी जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं सोच रही हूँ आज से लाइव करना स्टार्ट करती हूँ। और हम लोग देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। और हम लोग इतना मतलब चल के गए, उसके बाद पता चला कि हम लोग का जो गेट नंबर था वो चेंज हो चुका था। जैसे ही पहुँचे तुरंत अनाउंस हुआ कि आप लोग का गेट नंबर इतने से इतना हो गया है। तो फिर मतलब गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग गेट नंबर पे गए, उस वाले गेट पे। और लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद फिर वो टाइम आया। फिर हम लोग अपने फ़्लाइट में बैठे। तो यहाँ पे देखिए हमारी फ़्लाइट जो है अब उड़ान भरने ही वाली है। और मेरी बिटिया रानी भी मेरे बगल में बैठ के मज़े ले रही हैं। अब इनको फ़ोन चलाना था, लेकिन क्या ही करें। और इसके बाद हम लोग यहाँ से उड़ान भरने के बाद लगभग 55 मिनट में पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को एक बहुत बड़े टास्क का सामना करना पड़ा था। और यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल भी हैं, जो कि पहली बार फ़्लाइट में जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो इनको भी लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं की नगरी जा रहे थे। तो हमने सोचा चलो ये भी दर्शन कराएं। तो साथ में हम लोग इनको भी लेके गए थे। साथ में भगवान जी को भी संभालना और बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। और टास्क हम लोग का ये था कि हम लोग को एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे कम से कम 6 से 7 घंटे बैठना पड़ा था। बच्चों को लेके बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चों को खाने पीने को कुछ नहीं चाहिए होता। इनको बस कहीं भी शॉप देख ले टॉय वाली, बस वहीं लोग दौड़ पड़ते थे। तो इस वजह से मेरे बच्चे बहुत तंग कर लिए थे, क्या ही बताएं। और हम लोग की फ़्लाइट जो थी सुबह 7:30 बजे की थी। लगभग 1.25 घंटे में हम लोग फिर गुजरात पहुंच गए थे। फिर वहां जाके हम लोग द्वारिका जी के दर्शन किए। और यहाँ पे हम लोग दोपहर में पहुंच चुके थे, लेकिन गए रूम लिए। उसके बाद थोड़ा सा नहा धो के खाना वाना खा के सो के फिर बाबा जी के दर्शन करने हम लोग आ गए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मोबाइल और पर्स ये सब अलाउ नहीं है। तो फिर बाकी लोग तो अंदर चले गए थे। हमने सोचा आप लोग अंदर जाइए, और फिर हम यहाँ बाहर ही रह गए थे। हम कहे चलो हम यहाँ पर पर्स और मोबाइल जो है सबकी हम यहाँ पे संभाले रहेंगे, आप लोग अंदर जाइए आराम से। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ और थोड़ा सा फ़ोटो वोटो निकाल लूँ। और मेरे बच्चे डॉक्टर साहब सब लोग अभी अंदर ही हैं और हम यहाँ पे उन लोग का वेट ही कर रहे थे। और वो लोग अपना दर्शन करके थोड़ी देर के बाद निकल ही आए थे। और फिर ये है हम लोग का दूसरा क्या तीसरा दिन है। और हम लोग अब जा रहे हैं, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंग में से यह है एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे है हम लोग ज्योतिर्लिंग के बहुत अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि जो टिकट लेके जाता था और पूजा का सामान लेके जाता था वो उसको अंदर एंट्री मिलती थी, नहीं तो
नहीं मिलती थी। तो हम लोग पूजा का सामान लिए और उसके बाद अपना जो टिकट होता है उसको लिए, क्योंकि यहाँ गेट से एंट्री होती है, टिकट देख के ही एंट्री करवाते हैं लोग। तो यहाँ पे 2 लाइनें होती हैं, एक जिनको ऐसे करना है वो बाहर से करके चले जाते हैं, नहीं तो यहाँ से अब से गेट है, यहाँ से इनको एंटर करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ जो अंदर आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अंदर वहाँ गए थे, बाबा जी के दर्शन करके आए हुए थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से हम लोग 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। एक है त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उनके भी हम लोग दर्शन कर चुके हैं। और यहाँ पे दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये गुजरात में है, ये हम लोग का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। और इसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के, क्योंकि 12 में से हम लोग के ऑलरेडी 3 दर्शन हो चुके हैं। और उसके बाद देखते हैं कितने दर्शन हम लोग के हो पाते हैं। कोशिश रहेगी तो पूरा कर लेंगे, 12 के 12 पूरा कर लेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल 3 ही हम लोग किए हैं। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे अंदर गए हैं, और इससे पहले हम लोग दर्शन करके चले आए थे। फिर तो बाद में हम लोग वीडियो शूट किए हैं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं होता अंदर, क्योंकि भगवान जी का भी अपमान होता। अगर कोई फ़ोटो लेता, अंदर जाके वीडियोग्राफी करता है, तो उसमें भगवान जी का भी अपमान होता है, इसलिए वीडियो बनाना या फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था। तो हम लोग मोबाइल को अपने पर्स में डाल के ही रखे थे। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए। आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके मैं सब कुछ दिखाऊंगी। ज़्यादा तो नहीं वीडियो बनाई थी, थोड़ा थोड़ा ही बनाई थी, लेकिन जो भी बनाई थी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोग को मेरी जो छोटी छोटी क्लिप है वो आप लोग को कैसी लगी। और यहाँ पे है माता रानी, यहाँ पे हम लोग आए वहाँ से दर्शन करके, यहाँ पे माता रानी के माथा टेके सामने। और ये है पुराना जो ज्योतिर्लिंग है, ये पुराना टेम्पल जो था उसका ये पूरा ढांचा बना है। और बाहर उसके बाद हम लोग दर्शन करके बाहर निकले तो देखिए भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा वीडियो बनाए और थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किए, क्योंकि यहाँ पे धूप था और हम लोग शूज़ वगैरह पहने नहीं थे, तो ज़्यादा देर तक हम लोग यहाँ पे टिक भी नहीं पाए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे 1-2 टेम्पल और जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बीच पड़ता है बीच जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने के बाद आए हैं रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी मंदिर में छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे हम लोग आए महाराज जी के सामने माथा टेके। और मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएँ। और मैंने यहाँ पंडित जी यहाँ से बोले कि यहाँ से सिंदूर और चूड़ी ले जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम लोग यहाँ से सिंदूर और चूड़ी लिए और उसके बाद दर्शन करके निकल आए थे। फिर दूसरे मंदिर आ गए, गोपी मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, ये भी छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे आके हम लोग माथा टेके। और इसके बाद हम लोग अब जाएंगे, यहाँ पे है गोपी का तालाब। तो गोपी का तालाब जाके हम लोगों ने देखा, तो ये रहा गोपी का तालाब। तो इसको भी हमने विजिट किया और उसके बाद निकल आए, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे हमारे बहुत शरारत कर रहे थे, तो जिसकी वजह से हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी आना पड़ा। और धूप भी ज़्यादा थी तो ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाते। और हम लोग यहाँ से अब निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं जो भगवान जी की द्वारिका नगरी है, मेन टेम्पल। जिस द्वारिका टेम्पल को आप लोगों ने अभी पहले देखा, तो वो भगवान जी की ऑफिस थी, जहाँ पर अपना वो सारा सब कुछ कार्यभार संभालते थे, वो उनका वो स्थान था। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं मेन टेम्पल। वहाँ से दर्शन करके हम लोग आ चुके थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत पहले ही
मोबाइल पर सब कुछ सबमिट हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पे सबमिट करके जाके भगवान जी के दर्शन किए और उसके बाद वहाँ से वापस आ गए। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे पड़ता है शिवराजपुर बीच, यहाँ पे हम लोग आए। अब हम लोग तो यहाँ पे टापू पे आ गए हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे छोड़ के वो जा चुका था। और यहाँ पे हम लोग 15-20 मिनट आके टापू पे रुके। फिर यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। खूब मज़ा आया हम लोग को। मेरी बिटिया रानी पहले तो बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन बाद में मुझे और नहाना है, बहुत नहाना है। लेकिन बाद में जब कपड़े धुलने की बारी आती है ना, इतनी रेत वगैरह सब कुछ होता है, फिर समझ लो दिमाग ख़राब हो जाता है। और मेरा बच्चा और मेरी शिब्बू रानी दोनों तो खूब मस्ती किए। और बोट से उतरने के बाद हम लोग एक, क्या कहते हैं उसको, डायनासोर वाला था कुछ, तो उस पे हम लोग थोड़ा सा मस्ती किए। और ये देखिए मेरे बच्चे तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जहाँ जहाँ जाते थे ये लोग, बस हम लोग को बस नहाना है नहाना है। बीच पे बहुत मस्ती किए लोग। यहाँ पे इतनी हवा थी, क्या ही बताएं। कि मैं तो बिल्कुल, मेरा बाल वगैरह कैसे हो गया, मैं भूत जैसे बन गई थी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज शाम को हम मिलते हैं लाइव में 6 बजे। प्लीज़